एक बार की बात है, कांगो वसीन नामक एक खूबसूरत जंगल था। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन एक दूसरे जंगल का बाघ, जिसका नाम कालिया बाघ था, इस जंगल में घुस आया। कितना प्यारा जंगल है। इस जंगल के जानवर भी इतने स्वादिष्ट होंगे। अब तो मजा ही मजा है। ये सोचते हुए कालिया आगे बढ़ने लगा। तभी सामने से एक लोमड़ी दिखाई पड़ी। लोमड़ी को मारने के लिए कालिया दौड़ पड़ा। कालिया ने लोमड़ी को सामने से घेर लिया। सुनो लोमड़ी, मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं है। मेरा नाम कालिया बाघ है। मैं दूसरे जंगल से आया हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर लोमड़ी तो बहुत ही चालाक थी। हे भगवान, तुम भी ना कालिया के कालिया ही रहोगे। तुम्हारे पास बुद्धि तो कुछ है नहीं। लोमड़ी के बात पर कालिया को गुस्सा आ गया। क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती नहीं क्या मुझे? फिर लोमड़ी कालिया को समझाने लगी। इस तरह जानवरों का शिकार करोगे तो सारे जानवर अपनी अपनी गुफा में छिप जाएंगे और तुम जानवरों का शिकार नहीं कर पाओगे। फिर कालिया कहता है, फिर मुझे क्या करना होगा? तुम पास के झाड़ियों में छिपे रहना। मैं रोज एक एक जानवर को किसी न किसी बहाने से लेकर आऊंगी और तुम उन्हें मार देना। फिर हम दोनों मिलकर मांस खाएंगे। कालिया मान गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और ताजा ताजा मांस भी मिल जाएगा। अगले दिन लोमड़ी एक हिरण के पास गई। अरे बहन, तुम दिन पे दिन पतली होती जा रही हो। लगता है तुम्हें हरी घास नहीं मिल रही है। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। इन सूखे घास से तो पेट भी नहीं भर रहा है। तुम घबराओ मत बहन, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए हरी घास का इंतजाम कर दिया है। आओ चलो मेरे साथ। लोमड़ी अपनी बातों में फंसाकर हिरण को झाड़ियों के पास लेकर आई। इधर कालिया को भी उसी झाड़ी में छिपाई थी। हिरण अब हरी घास खाने में व्यस्त हो गई। कालिया बाघ झाड़ियों से निकला और हिरण को मार दिया। फिर दोनों मिलकर हिरण का मांस खाने लगे। वाह लोमड़ी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ताजा मांस खाने का मजा ही कुछ अलग है। इसी तरह लोमड़ी हर रोज एक एक जानवर को अपनी बातों में फंसाकर लाती और कालिया उसको मार देता। फिर दोनों मिलकर मजे से खाते। कहानी यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब वो तुम्हें लालच दे रहा हो। काले शेर की कहानी। एक जंगल का राजा काला शेर था। काला शेर बहुत ही दयालु तथा नियमों का पक्का था। उसके जंगल का नियम था कि कोई भी जानवर किसी भी अन्य जानवर का शिकार नहीं करेगा। सारे जानवर शाकाहारी रहेंगे। उसी जंगल में हाथी, खरगोश और बंदर तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन बंदर बोला, सुनो दोस्तों, आज मांस खाने का मन कर रहा है। चलो किसी जानवर का शिकार करते हैं। खरगोश बहुत ही नेक तथा सच्चा जानवर था। उसने कहा, मेरे दोस्त, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें अपने जंगल के नियमों का पालन करना होगा। फिर हाथी बोली, हाँ खरगोश, तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जंगल का राजा क्या सोचेंगे? कितना बुरा लगेगा उनको। हमें अपने राजा के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने जंगल के नियमों का पालन करना चाहिए। बंदर अपने दोस्तों की बात मान गया। उसी जंगल में एक सफेद शेर रहता था। चुपके से एक दिन सफेद शेर ने एक बकरी को मारकर खा गया। बकरी का भाई शिकायत लेकर राजा के पास गया। पूरे जंगल में शोर मच गया कि किसी जानवर ने एक बकरी का शिकार कर लिया है। उसी वक्त खरगोश भागता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, मुझे मेरे दोस्त बंदर पर शक है कि उसी ने बकरी को मारकर खाया है। बंदर कल ही बोल रहा था कि आज मांस खाने का मन कर रहा है। राजा ने बंदर को बुलाया और बोला, सुनो बंदर, आज पता चला है कि किसी जानवर ने एक बकरी का शिकार कर उसे खा गया है और मुझे तुम पे ही शक है। मैं तुम्हें 24 घंटे का मोहलत देता हूँ। अगर तुम साबित नहीं कर पाए कि बकरी का शिकार तुमने नहीं किया है तो तुम्हें दंड दिया जाएगा और जंगल से निकाल दिया जाएगा। फिर बंदर बोला, महाराज, बकरी का शिकार मैं भला क्यों करूंगा?
बकरी का शिकार मैंने नहीं किया है। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। बंदर बहुत घबरा गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। अचानक उसने देखा कि अपने ही जंगल का सफेद शेर एक हिरण को पकड़कर अपनी गुफा की ओर ले जा रहा है। बंदर भागता हुआ राजा के पास आया और राजा से सारी बात बताया। राजा तुरंत सफेद शेर के गुफा के पास पहुंच गया। राजा ने देखा कि सफेद शेर एक हिरण को खा रहा था। राजा समझ गया कि बकरी का भी शिकार सफेद शेर ने ही किया है। राजा ने सफेद शेर को जंगल से निकाल दिया। ये सब देखकर खरगोश को अपने किए गलती का एहसास हुआ। मेरे दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ करना। बिना देखे मैंने तुम पे झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, बिना देखे किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, खासकर जब वो तुम्हारे पक्के दोस्त हों। कहानी यहीं समाप्त होती है। और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।